घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। बिंदु Z1 इक्वल टू 2, Z2 इक्वल टू I, Z3 इक्वल टू -2 को क्रमशः W1 इक्वल टू 1, W2 इक्वल टू I, W3 इक्वल टू -1 में प्रतिचित्रित करने वाले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो क्रॉस रेशियो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, ठीक। और क्रॉस रेशियो के लिए 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं। जेड प्लेन के एलिमेंट्स हैं Z1, Z2, Z3 और W प्लेन के एलिमेंट हैं W1, W2, W3। इसलिए हम सपोज कर लेंगे कि Z प्लेन में Z जो एलिमेंट है उसका इमेज जो है W प्लेन में W है। इस तरीके से हमको 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे W, W1, W2, W3 और यहाँ राइट साइड में मिल जाएगा Z, Z1, Z2, Z3। यहाँ पर हम क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन हम सिंपली लगा देंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू फोर्थ। यहाँ भी फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू फोर्थ। ये वैल्यूज़ आपको दिया गया, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो W1 की वैल्यू फिर W सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा W -1 I + 1 डिवाइडेड बाय 1 - I -1 माइनस W। यहाँ मिल जाएगा Z -2 I + 2 2 I -2 -Z। यहाँ से माइनस साइन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में I वाले टर्म है इनको रैशनलाइज करके आप जो है एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 - I है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 + I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 - I है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 + I से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से न्यूमरेटर में हो गया 1 + I का होल स्क्वायर, यहाँ मिल गया 2 + I का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली A + B का होल स्क्वायर से और यहाँ फार्मूला लगा देंगे A + B × A - B। यहाँ भी 1 - I² हो गया, यहाँ 4 - I² हो गया। तो यहाँ पर I² = -1 पुट कर देंगे और तो ऐसा आपको मिल जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से जो है I को हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड जो है। तो यहाँ मिल गया W -1 बटे W + 1 की वैल्यू ये मिल गया जो है। यहाँ भी I², यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में I है तो हमेशा याद रखिए अगर डिनोमिनेटर में अगर I आता है तो उनको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए चूँकि डिनोमिनेटर में I है इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। I² -1 पुट कर दीजिए। इस तरीके से आपको मिल गया W -1 बटे W + 1। यदि इस फॉर्म में यदि मिलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर योगांतरानुपात नियम लगा देंगे। अर्थात न्यूमरेटर में सबसे पहले न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। अर्थात ऐसे W -1 + W + 1, W + 1 माइनस W -1। राइट साइड में भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में आपको मिल गया W और राइट साइड में मिल गया 3Z × 3 + I, Z × 1 + 3I + 6 × 3 - I। आप जानते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है AZ + B होता है Z के, तो इसलिए यहाँ जो है 3 - I को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 3 - I को हम कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से 3 - I डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर से मैं वही कहूँगा कि डिनोमिनेटर में यदि I का कोई टर्म है तो इनको रैशनलाइज करके आप सॉल्व कर देंगे। ये राइट साइड में देखिए यहाँ सॉल्व किया हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 मिलता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो W = 3Z + 2I बटे IZ + 6। ये रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड नंबर एग्जांपल है, यहाँ भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर Z1 की वैल्यू इन्फिनेटिव, Z2 की वैल्यू I, Z3 की वैल्यू 0, W1 0, W2 I और W3 इन्फिनेटिव दिया गया है। यहाँ भी हम पिछले प्रश्न के समान जो है
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर, और जो वैल्यू दिया गया उसको पुट कर देंगे। यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इनफाइनाइट वाले टर्म हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए i माइनस इन्फिनेटिव है और यहाँ इन्फिनेटिव माइनस डब्लू है, तो ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव, किंतु यहाँ इसको हम बढ़ेंगे i माइनस इन्फिनेटिव, तो ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये प्लस इन्फिनेटिव है। यहाँ पर ये माइनस इन्फिनेटिव है और ये प्लस इन्फिनेटिव, तो ये इनको आपस में हम कैंसल कर देते हैं जो है, तो यहाँ से एक माइनस साइन मिल जाएगा, यहाँ से भी एक माइनस साइन मिल जाएगा, तो दोनों माइनस साइन बैलेंस हो गया। तो बचेगा आपके पास w बाई माइनस आई, यहाँ से मिलेगा आई बाई माइनस जेड मिलेगा। बोथ साइड से माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ देखिए अपने आप w की वैल्यू मिल गया, तो यहाँ आपको योगांतर अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे w इक्वल टू लिख देंगे आई स्क्वायर बाई जेड, दैट मीन्स -1 बाई जेड। इसी पर एक और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, जहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, आपको ये बताना है कि z इक्वल टू 1 जो सर्कल जो जेड प्लेन है वो w प्लेन में एक रियल एक्सिस को मैप करता है, जहाँ पर z1 की वैल्यू 1, z2 की वैल्यू i, z3 की वैल्यू -1 है, w1 की वैल्यू 0, w2 की वैल्यू 1 और w3 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो यहाँ भी हम रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पिछले एग्जाम्पल की तरह लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, और इन्फिनिटी के हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। यहाँ देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव देगा, ये प्लस इन्फिनेटिव देगा, दैट मीन्स एक माइनस साइन मिलेगा और यहाँ से एक माइनस में मिलेगा, तो ये बैलेंस होके ओनली आपको w मिलेगा। राइट साइड में आपको z-1 इंटू आई प्लस 1 बटे 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस जेड मिलेगा। यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से w इक्वल टू इस -1 से ये माइनस जो है वो बैलेंस हो जाएगा जो है, तो आपको मिलेगा z-1 आई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू 1 माइनस आई। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में i का टर्म है तो इसको हम रेशनलाइज़ कर देंगे। रेशनलाइज़ करने के बाद जो है आपको यहाँ मिल जाएगा न्यूमरेटर में i प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से w की वैल्यू मिल जाएगा आपको 1 माइनस जेड इंटू आई बटे 1 प्लस जेड। इस प्रकार आपको w इक्वल टू आई माइनस आई जेड बटे 1 प्लस जेड है। तो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम इन्वर्स फाइंड आउट करना अर्थात z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र कर देंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगा w माइनस आई बटे w प्लस आई। अब आपको प्रूफ करना है कि z प्लेन में जो सर्कल है मॉड z इक्वल टू 1 जो है वो रियल एक्सिस में मैप्ड होता है, तो यहाँ से हम मॉड z निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ w माइनस आई बटे w प्लस आई, चूँकि मॉड जेड की वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 से रिप्लेस कर देंगे। मॉड z1 बटे मॉड z2 बराबर होता है मॉड z1 बटे मॉड z2, फिर इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो मॉड ऑफ w प्लस आई बराबर मॉड ऑफ w माइनस आई। w का मतलब होता है u प्लस आई वी, यहाँ भी u प्लस आई वी रख देंगे, रियल पार्ट अलग इमेजनरी पार्ट अलग। मॉड की डेफिनेशन लगा देंगे, मॉड ऑफ a प्लस आई बी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोथ साइड से स्क्वायर हमने हटा दिया है, तो इसको सॉल्व करने से देखिए v बराबर 0, दैट मीन्स रियल एक्सिस मिलता है। जैसे x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, ठीक उसी तरीके से ट्रीट करेंगे आप यहाँ पर, तो ये v इक्वल टू 0, तो इससे प्रूफ हो गया जो है कि ये एक रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तथा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो w जो है i और माइनस आई से समान दूरी पर स्थित है। अब देखिए z इक्वल टू 1 जो है, z इक्वल टू 1 जो सर्कल है उसका सेंटर जो है 0 है, तो ये w के कौन से पॉइंट को मैप करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे z इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड जो हमको z मिला है w माइनस आई बटे w प्लस आई, जब यहाँ पर z की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0, तो यहाँ मिल जाएगा w इक्वल टू आई, मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो w इक्वल टू आई को मैप करता है। इसी तरीके से यदि w इक्वल टू माइनस आई रख दें यहाँ पर, तो देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू इन्फिनेटिव हो जाएगा।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि W इक्वल टू माइनस आई जो है Z इक्वल टू इनफाइनाइट को क्या करता है, मैप करता है। इस तरीके से Z इक्वल टू 1 का जो बाहरी भाग है वो W समतल में ये रूपांतरित हो जाता है। थैंक यू।